Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope all of you will be fine. Today we are going to record lecture number 11 of topological spaces. In this lecture we are going to discuss separable spaces, its examples and bases, its examples और जो हमारे पास वेरी इम्पोर्टेंट टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं उनकी बेसिस को डिस्कस किया जाएगा. So we start the lecture with the definition of separable space. Now what is separable space? A topological space X star is separable space if there exists a subset capital A of capital X which is countable and dense in X. In last lectures we have discussed about countable spaces and countable sets and dense sets as well. A set capital A is called countable if it is either finite or have a bijection with set of natural numbers, and a set A is called dense if its collier is equal to कैपिटल X. तो ये दो डेफिनेशंस काउंटेबल की और डेंस सेट की आप लोग पिछले लेक्चर से अगेन भी देख सकते हैं. सो अ टोपोलॉजिकल स्पेस X स्टार इज कॉल्ड सेपरेबल if there exists a subset A of capital X if we have any subset capital A of set capital X which is countable and dense, which should be countable and dense. So next we move toward examples of separable spaces. At number 1, example number 1, we see that let X is equal to A, B, C, D and ta is equal to phi capital X singleton A, singleton B and AB. The closed sets are phi capital X, BCD, ACD and CD. Let capital A is equal to AB, a subset of capital X. Here we can see that a collier. What is collier? Collier क्या होता है? Smallest closed superset of A. A का smallest closed superset. ऐसे क्लोज में आपने देखने हैं जिनमें सेट ए यानी कि ए भी आ रहा हो. तो अगर आप गौर करें कि तो सिवाय एक्स के अलावा कोई भी स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट नहीं है जिसमें कैपिटल ए यानी कि ए और बी दो एलिमेंट आ रहे हों. सो ए collier is equal to capital X and A is countable being finite set. You can see that A is finite so it is countable. So X star जो है is countable space है हमारे पास. Okay. Now we move toward example number 2. He is saying that let R ta be usual topological space. कि R ta हमारे पास क्या है? अब हमारे पास X की बजाय क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर का सेट है. Q set of rational number is subset of R definitely. Here Q is countable. Q क्या है? काउंटेबल सेट है. क्यों? क्योंकि डे स्टूडेंट्स इसकी हम ये फाइनाइट तो नहीं है लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम एक बाइजेक्शन बना सकते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर की विद सेट ऑफ इंटीजर्स और ये रिज़ल्ट्स आपको सेट थ्योरी से बड़ा आसानी के साथ मिल जाएगा. वहाँ पर आप टाइप करें या थ्योरम भी है कि क्यू इज़ काउंटेबल. ठीक है. एंड क्यू इज़ डेंस. पिछले लेक्चर में हम बड़ा डीपली देख चुके हैं कि क्यू क्या है. सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है वो डेंस है बिकॉज इट्स कोलेयर इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर. सो आर टा यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस इज आ सेपरेबल स्पेस. सो ये स्टूडेंट सेपरेबल स्पेस हो गई और उसकी दो डेफिनेशंस क्लियर हो गई. नाउ वी मूव टूवर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बेसिस. इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस व्हाट इज़ बेस एंड इम्पॉर्टेंट टोपोलॉजिकल स्पेसेस की बेसिस कैसे बनाई जा सकती हैं. इन बेसिस ही इज सेइंग दैट लेट एक्स स्टार बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड बीटा बी ए सब कलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ टा. नाउ व्हाट इज़ बीटा? बीटा जो बेस बनने जा रहा है सेट वो क्या है? इज़ ए सब कलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ टा. के बीटा क्या है? टा के एलिमेंट्स की क्या है? सब कलेक्शन है. टा के एलिमेंट्स में से ही बीटा के एलिमेंट लिए गए हैं. देन बीटा इज़ कॉल्ड ए बेस ऑफ टा. कि बीटा क्या कहलाएगा? बेस ऑफ टा कहलाएगा इफ़ एवरी ओपन सेट यू बिलोंगिंग टू टा इज़ ए यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ बीटा. कि क्या है?
कि अब आप अगेन बीटा के जो एलिमेंट्स पढ़े हैं उनकी यूनियन लें, यूनियन ऑफ एनी मेंबर्स ऑफ बीटा। बीटा के कोई से भी एलिमेंट की आप यूनियन लेते जाएं और वो वापस आपको टा के तमाम एलिमेंट्स प्रोड्यूस कर दें, तो देन वी से दैट बीटा इज़ ए बेस फॉर टा। नाउ वी अगेन सी दैट लेट एक्स टा बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड बीटा बी ए सब कलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ टा। कि बीटा के अंदर जो एलिमेंट्स आने वाले हैं ऑल ऑफ दीज आर टेकन फ्रॉम टा। देन बीटा इज़ कॉल्ड बेस ऑफ टा if every open set U belonging to TA means every member of TA is a union of members of beta. By taking union of member of beta, if we take all elements of topological space TA, then we say that beta is base for TA. Next we move towards examples of bases. Let capital X is equal to A B C D and tau is phi capital X A B and C D. Okay, and then is A B C D as well, and beta जो है हमारे पास क्या है, phi capital X A B C D है. Here each U belonging to TA means every member of TA is union of members of beta, so beta is a base of TA. Here you can say that कि बीटा के एलिमेंट्स अगर आप देखें तो उसमें क्या क्या है, फाई है, एक्स है, ए बी और सी डी है। तो ए बी की यूनियन ए बी के साथ करें, ए बी आ जाएगा, सी डी की यूनियन सी डी के साथ करें, सी डी आ जाएगा, या सी डी की यूनियन फाई के साथ करें। इसी तरह से ए बी की यूनियन एक्स के साथ करें, ए बी की यूनियन सी डी के साथ करें, ए बी यूनियन सी डी करें तो ए बी सी डी इटसेल्फ आता है। सो ऑल द मेंबर्स ऑफ टा आर union of members of beta, so beta is a base of TA. At example number 2, you can see that let x is equal to ABCD and phi is beta is phi x D AB and BC, then beta is not a base of any tau n x. So ये एक ऐसा बीटा दिया गया है जो क्या है जी, किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस जो भी टा की बनेगी उसकी ये बेस नहीं बन सकेगा। तो ये एक टिपिकल एग्जांपल थी जिसको हमने यहाँ पर नोट करवाया है आपको, ताकि आपको बेनिफिशियल रहे इन टेस्ट में। सो वी मूव फॉरवर्ड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द बेसिस ऑफ इम्पॉर्टेंट टोपोलॉजिकल स्पेसेस, बेस ऑफ discrete topology. Now what is discrete topology? As you know that discrete topology is set of all possible subsets of x, p of x जो है discrete topology होती है. Let capital X is a non-empty set and p of x is discrete topology. All possible subsets of x is a discrete topology. Then beta में कौन से एलिमेंट्स हैं? All singleton x1, x2, x3, x4 and so on. Note that if capital X is finite, then beta will be finite. If capital X is infinite, then beta is also infinite. The set of all singleton is a base of discrete topology, because in discrete topology all the possible subsets are included. So being the union of singleton, all possible subsets can be generated from beta, so beta is a base of discrete topology. Next we are moving towards base of usual topological space. Let R TA be a usual topological space. TA is union of AB such that AB belong to R and A is less than or equal to B. Then beta क्या है, AB beta क्या है, all the open sets AB such that AB belonging to R and A is less than or equal to B, the base of usual टोपोलॉजिकल स्पेस। कि आप क्या कर लें, तमाम के तमाम जितने भी ओपन सेट्स हैं उनको आप बीटा में लिख लें, उन तमाम ओपन सेट्स की यूनियन लेते जाएं तो डेफिनेटली आपके पास क्या आते जा रहेंगे, मेंबर ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस टा इन यूजुअल स्पेस, इन यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस आते जाएंगे। सो बीटा इज़ अ बेस ऑफ यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस. Next we move toward base of relative topology. Now what is base of relative topology? Let x TA be a topological space and beta be a base of TA. Beta be a base of TA. Let y be a subset of capital X and TA y is relative topology on y. You can see previous lecture for relative topology as well.
Then dear students, beta steric is equal to y intersection beta alpha such that beta alpha belong to beta is called a relative base for relative topology. Now we are going to take relative base for relative topology. जैसे आपने रिलेटिव टोपोलॉजी बनाई थी, रिलेटिव टोपोलॉजी हमने क्या की थी, y का इंटरसेक्शन लिया था सेट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस इन टा एक्स, तो हमारे पास क्या आ गया था, टा वाई आ गया था। अब आपने क्या करना है, टा एक्स के लिए जो बेस है बीटा, उसके तमाम मेंबर्स का आपने इंटरसेक्शन कर लेना है वाई के साथ, तो जो न्यू कलेक्शन आएगी बीटा स्टेरिक जो आएगा दैट विल बी बेस फॉर टा वाई रिलेटिव टोपोलॉजी की वो बेस बन जाएगी। Next we move toward examples of base of relative topology। इस एग्जाम्पल को देखते हैं। Let x is equal to a b c d and ta is phi x singleton a c and beta क्या है, कैपिटल x singleton a c। Here you can see that beta क्या है, हमारे पास एक बेस है टोपोलॉजिकल स्पेस टा पर। नाउ y हमने लेट किया है ए सी डी। अब आप y का इंटरसेक्शन लेते जाएं ऑल एलिमेंट्स ऑफ बीटा। सो अगर आप लें इंटरसेक्शन लेना चाहें ए सी डी का तो आपके पास कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। x के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, x के साथ y का इंटरसेक्शन लें तो आपके पास ए सी डी यानी कि y वापस आ जाएगा। a के साथ इंटरसेक्शन लेंगे सिंगलटन a आएगा, c के साथ इंटरसेक्शन लेंगे सिंगलटन c आएगा। ठीक है, x के साथ तो y ले लिया आपके पास, तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई है, टा। ये y के साथ जब आपने इसका टा y बनाया है आपने, और b के साथ जब आपने बीटा स्टेरे के साथ जब आपने इंटरसेक्शन ली है तो आपके पास सिंगलटन a सिंगलटन c एंड ए सी डी आया है, जो क्या है, इज़ ए रिलेटिव बेस फॉर रिलेटिव टोपोलॉजिकल स्पेस टा y। सो डियर स्टूडेंट्स, इतने तक ही हम लेक्चर को रोक रहे हैं, बिकॉज इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस बेस एट अ नेबरहुड और लोकल बेस। सो स्टे ट्यून्ड विद जोन ऑफ मैथमेटिक्स। जे स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो इसको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को शेयर करना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।